हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 5.1। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिए तो इसके सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली चुटकियों में आप करते चले जाएंगे। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट स्किप करने की कोशिश करी और ये सोचा कि हम लोग थोड़ा सा हल्का स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते हम लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आप यकीन मानिए आप लोगों को परेशानी आएगी। तो मेरी एडवाइस आप लोगों से यह है कि कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा टाइम दीजिए, नोट्स बनाइए, जो जो इम्पोर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लर्न कीजिए और फिर एक्सरसाइज पे जाइए। फिर देखिए आपका जो एक्सरसाइज का टाइम है सॉल्व करने का वो आधे से भी कम रह जाएगा। जिस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको 1 आवर लगता है उस एक्सरसाइज को आप हाफ एन आवर में सॉल्व कर लेंगे। हम हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं कि आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए, इससे आप लोगों का मैथ्स में इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। तो चलिए आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ स्टडी है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाई इट इज नीडेड, इसकी जर्नल प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो कैसे करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इंटीग्रल पार्ट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, आयोटा एक टर्म इसमें आती है वो उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटीज क्या हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों का है मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज का लेक्चर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 5.1 को एटलीस्ट सॉल्व करने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। अगर आप इसे ऊपर ऊपर से करेंगे तो हर क्वेश्चन में आपको परेशानी आएगी। तो इसके साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए। हम लोग कोशिश करते हैं आपको सारी चीज़ें नोट्स की फॉर्म में आपको दें, तो हमारी वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट्स बनाइए, उसको स्टडी करिए और फिर जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है क्या, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बहुत सिंपल है कि अ नंबर इन द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो देखिए बहुत सिंपल है कि अ नंबर इन द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b वेयर दिस a एंड b आर रियल नंबर। देखिए वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r means these are real number and this iota is the imaginary unit defined as, अब ये डिफाइंड कैसे किया है कि iota स्क्वायर इज इक्वल टू -1 या फिर इसे हम कह सकते हैं iota इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। तो कोई भी नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में अगर है जहां पे ये a और b रियल नंबर है तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां पे जो a है दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट। तो रियल पार्ट को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z और b जो हमारे पास ये जो सेकंड पार्ट है मींस आयोटा का जो कॉफिशिएंट है वो हमारे पास होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और a और b हमेशा ध्यान रखिए ये रियल नंबर होते हैं, तो इसे हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। देखिए ये इमेजिनरी पार्ट है z का, इमेजिनरी नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, दिस इज नॉट इमेजिनरी नंबर। तो इसी को हम लोग लिखते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज अ रियल नंबर। ये ध्यान रखिए, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है हम लोगों को। तो एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो 2 प्लस 3 आयोटा -2 प्लस √3 आयोटा -2/3 -5 आयोटा, दीज ऑल आर द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसी में सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कलेक्शन होता है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से कि द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल C एंड इज डिफाइंड एज। अब जैसे हम लोग सेट को, रियल नंबर के सेट को डिफाइन करते हैं वैसे आप यहां कर दीजिए। तो यहां पे क्या होगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर एलिमेंट होंगे
वेयर दिस z किस फॉर्म में होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होगा। फिर a और b क्या होंगे, a और b आपके पास रियल नंबर होंगे। बस ये आपके पास देखिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आता है हमारे पास वाई इट इज नीडेड। सेकंड हमारे पास था वाई इट इज नीडेड। देखिए हमारे पास रियल नंबर थे, रियल नंबर में आपके पास सारे थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, सारे के सारे आपके पास क्या थे, ये सब के सब आपके पास रियल नंबर थे। दैट ऑल आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसका सॉल्यूशन भी हमें मालूम था। इसका सॉल्यूशन था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये जो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ये क्या होना चाहिए? फॉर रियल नंबर सिस्टम बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। पर अगर बट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव हो जाए, मीन्स अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक टर्म इंट्रोड्यूस करी, एंड दैट नंबर सिस्टम इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके लिए क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 के लिए रियल नंबर सिस्टम फेल हो गया और कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस हुआ। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर रियल नंबर हमारे पास एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। बट इफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाए, मीन्स लेस देन 0 हो जाए, देन दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये रियल नंबर सिस्टम के लिए सॉल्वेबल नहीं होगा, इज नॉट सॉल्वेबल फॉर रियल नंबर सिस्टम। तो इसलिए हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस हुआ, और वो हमने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होता है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर। अब क्या होता है, अब ये जितने भी रियल नंबर है वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, मींस जो आपके पास रियल नंबर है दैट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे वो बताते हैं, उससे पहले एक दो इसके नोट पॉइंट देखते हैं, इसकी जर्नल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो थर्ड था हमारे पास की जर्नल प्रॉपर्टीज। ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करते चले जाइए, आपके क्लास में रिवीजन के समय पे काम आएंगी। और जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम बता रहे हैं आपको कि ये आपको लर्न भी करनी है, उनको आप लर्न भी करिए। कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर a b बिलोंग्स टू r। क्लियर? अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इफ b इज इक्वल टू 0, अगर ये पार्ट आपका 0 हो जाए तो दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, विच इज अ रियल नंबर। सेकंड क्या है कि इफ a इज इक्वल टू 0 हो जाए, यहां पे a 0 हो जाए। देखिए मैंने कहा a और b बिलोंग्स टू r, तो 0 भी रियल होता है, तो मींस a भी 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है, a और b दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो अभी हम लोग एक एक केस करके ले चल रहे हैं कि इफ a इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू आयोटा b विच इज प्योरली इमेजिनरी। क्यों? क्योंकि इसमें रियल पार्ट है नहीं। इसी तरह से कि सिंस फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, a कैन बी रिटर्न एज a प्लस 0 इंटू आइटा एंड दिस बिलोंग्स टू। अब देखिए ये आपके पास क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो गया, a प्लस आइटा b, b इज 0 हियर। तो ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स व्हाट कि
यहां पे आपके पास A बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट A बिलोंग्स टू C। ये कुछ इस तरह से आपके पास स्टेटमेंट हो गया। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, ये क्या रिजल्ट देगा कि A बिलोंग्स टू C। तो ये आपके पास, अगर आपको ध्यान हो तो ये प्रॉपर सबसेट जब हम प्रूव करते थे तो इसी तरह का स्टेटमेंट करते थे। तो दिस इंप्लाइज R इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ C। क्लियर हो गया। तो जैसे आपके पास रियल नंबर सिस्टम के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर होते हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर आते हैं। क्लियर। तो दिस इंप्लाइज R इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ C। क्लियर। अब हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी आती है कि इक्वलिटी कैसे आती है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है कि लेट Z1 इज इक्वल टू, हमारे पास एक है A1 प्लस आयोटा B1, एक है Z2 सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर A2 प्लस आयोटा B2। तो ये दोनों नंबर कब इक्वल होंगे? Z1 इज इक्वल टू Z2 कब होगा? Z1 इज इक्वल टू Z2 का ये तब होगा जब आपके पास इसके रियल पार्ट सेम होंगे, मींस जब A1 इज इक्वल टू A2 होगा, और जब इसके इमेजिनरी पार्ट मींस B1 इज इक्वल टू B2 होगा। तो जब किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के, किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये, इनके अगर रियल पार्ट सेम हो जाए और इमेजिनरी पार्ट सेम हो जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? सेम है। इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि Z1 इज इक्वल टू Z2, Z1 की वैल्यू A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 की वैल्यू A2 प्लस आयोटा B2। इसे कंपेयर कर दीजिए तो रियल पार्ट हो गया A1 इज इक्वल टू A2 और इमेजिनरी पार्ट मीन्स आयोटा का कॉफिशिएंट B1 और इधर आयोटा का कॉफिशिएंट B2। तो दिस इज इक्वल टू दिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, जब हम इन्हें ऐड करेंगे मींस A1 प्लस आयोटा B1 एंड प्लस A2 प्लस आयोटा B2, तो क्या हो जाएगा? इसका रियल पार्ट एक साथ ऐड हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2, इसके इमेजिनरी पार्ट ऐसे ऐड हो जाएंगे। देखिए आपने रियल नंबर, नेचुरल नंबर बहुत छोटे में पढ़ा था, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद जब आप थोड़े से बड़े हुए तो आप लोगों ने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, डिवीजन पढ़ा, और हम आज क्या कर रहे हैं? आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी कर रहे हैं और एक ही साथ उसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, सारी प्रॉपर्टीज आज ही हम लोग उसकी स्टडी कर डालेंगे। ओके, तो ये हमारे पास एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है Z1 प्लस Z2। मीन्स यहां पे आपके पास, एंड सिंस A1, A2, B1, B2 ये सब के सब आपके पास रियल थे, आपके पास जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें रियल और ये इमेजिनरी पार्ट दोनों रियल नंबर होते हैं, ये भी रियल होते हैं, तो इनका एडिशन जो है दिस इंप्लाइज जो A1 प्लस A2 है ये भी रियल होगा और B1 प्लस B2 है ये भी रियल होगा। तो अगर ये दोनों रियल हैं तभी तो ये आपके पास किस तरह की फॉर्म मिल रही है? ये आपको मिल रही है C प्लस आयोटा D की फॉर्म मिल रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म मिल रही है। मींस एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं कि Z1 प्लस Z2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हो गया कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनका जो एडिशन है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होगा। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। ये कहती है कि किसी भी सिस्टम में, सपोज आपके पास रियल नंबर सिस्टम है A और B, दो रियल नंबर सिस्टम, दो नंबर है रियल नंबर, आपके पास जो सिस्टम है वो है रियल नंबर का, रियल नंबर सिस्टम, और एक होता है ऑपरेशन। दो चीजें इसमें हमारे पास चलती हैं। ऑपरेशन सपोज हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि रियल नंबर सिस्टम में अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लें
और उसको ऑपरेट कराएं किसी ऑपरेशन से, जैसे यहां पे हमने मल्टीप्लिकेशन से कराया, और जो हमें एलिमेंट मिलेगा, सपोज हमें C मिला, वो भी अगर रियल नंबर है, दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमें तो एक तो चाहिए कौन सा सिस्टम है और एक चाहिए ऑपरेशन क्या है। तो सिस्टम से ही हम दो एलिमेंट लेंगे और जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन हम उस सिस्टम के दो एलिमेंट पे ऑपरेट करा के नया एलिमेंट निकालेंगे, और नया एलिमेंट अगर उसी सिस्टम को बिलोंग करता है तो हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। जैसे यहां पे हम लोगों के पास क्या था, Z1 और Z2 बिलोंग कर रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब Z1 प्लस Z2 दिस इंप्लाइज Z1 प्लस Z2, ये क्या आया, ये अभी हमने बताया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट बिलोंग्स टू C। तो इट मीन्स व्हाट, कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कि हम लोगों ने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए और ऑपरेशन लगाया एडिशन, तो हमें जो नंबर मिला वो कॉम्प्लेक्स मिला। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए एक बार लिख देते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम सेटिस्फाई किस प्रॉपर्टी को, क्लोजर प्रॉपर्टी को। अब क्लोजर प्रॉपर्टी को किस ऑपरेशन में, अंडर द ऑपरेशन एडिशन। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो जो नया नंबर हमें मिलता है वो कॉम्प्लेक्स ही होता है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन भी चेक करेंगे कि Z1 इंटू Z2, यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है से Z3, तो हम ये कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? चलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें पता है कि A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या इसे हम इन जनरल ये कहते हैं कि A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये दो एलिमेंट जिस भी नंबर सिस्टम के हैं उस नंबर सिस्टम के लिए अंडर द ऑपरेशन स्टार क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो यहां पे हम ऑपरेशन तो हमारे पास एडिशन है, तो हम यहां देखते हैं कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 ही होता है। तो इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पे सेटिस्फाई होती है। तो हम अब थोड़ा सा शॉर्टकट लिख देते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड आती है हमारे पास एसोसिएटिव, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑपरेशन एडिशन। अब आती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपको पता है, सेट्स आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है और सेट में ये सारी प्रॉपर्टी बहुत बार आई है कि Z1 इस बार है अंडर द ऑपरेशन एडिशन, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अगर यही अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन होता तो ये होता Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 इंटू Z3। ये हमारे पास अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन आ जाता। प्रॉपर्टी एसोसिएटिव यही रहेगी। फिर आता है हमारे पास, ये भी हमारे पास सेटिस्फाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर इस सम और इसको ऐड करेंगे तो फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सेम ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है फोर्थ हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या होती है? देखिए हम लोग इन जनरल जब बात करते हैं जनरल बोलचाल में तो हम कहते हैं वन इज आइडेंटिटी। वन जो है आपके पास रियल नंबर सिस्टम की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, यानी किसी भी नंबर में एक हम लोग आइडेंटिटी वो नंबर होता है कि अगर हम किसी भी नंबर में उसको ऑपरेट कराएं अंडर सम ऑपरेशन, और अगर हमारे पास ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो अगर हम इसको किसी भी नंबर सिस्टम में इस नंबर को आइडेंटिटी को ऑपरेट कराएं और हमें ये वाला नंबर सेम यहाँ पे मिल जाए तो हम कहते हैं जो ये एलिमेंट है ये आइडेंटिटी होगा। तो देखिए वन एक ऐसा नंबर है जिसे आप किसी के साथ भी ऑपरेट कराएं, 4 into 1 4,
7 इंटू 1 7, 2/3 इंटू 1 2/3। तो इट मीन्स 1 जो है, और ये नंबर कौन सा है, ये रियल नंबर है, तो 1 जो है रियल नंबर सिस्टम के लिए मल्टीप्लिकेटिव, यहां पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो क्या ये एडिटिव आइडेंटिटी भी है क्या रियल नंबर के लिए, उसको देखते हैं कि अगर हम 2 को ऑपरेट कराएं एडिटिव में 1 के साथ तो क्या मिल जाएगा 3, ये नंबर और ये नंबर डिफरेंट हो जाएगा। इट मीन्स 1 इज नॉट एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे ऑपरेट कराते हैं 0 के साथ तो हमें मिला यही। अब 5 को ऑपरेट कराया 0 के साथ तो मिला यही। 2/3 को 0 के साथ ऑपरेट कराया अंडर द ऑपरेशन एडिशन तो मिला 2/3। इट मीन्स जो ये 0 है ये एडिटिव आइडेंटिटी है फॉर रियल नंबर। अब आएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। तो अगर हम इस Z में 0 को, और 0 को मतलब क्या हुआ, जो 0 है इसको हम लोग 0 + 0 आइटा भी लिख सकते हैं। तो Z में अगर हम 0 + 0 आइटा जो ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये Z ही मिलेगा, Z + 0 ही मिलेगा। तो इट मीन्स क्या हुआ, 0 जिसे हम 0 + आयोटा इंटू 0 भी कहते हैं इज एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है आपके पास, जब आइडेंटिटी है तो इनवर्स होगा। तो इनवर्स में क्या होगा, एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं। तो एडिटिव इनवर्स में क्या है, होगा कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव मींस हमारे पास ऑपरेशन एडिशन है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स इसके साथ ऑपरेट कराने पे रिजल्टेंट क्या मिलना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी मींस 0 मिलना चाहिए। तो इट मींस क्या होगा, यहां पे -z होगा। क्लियर हो गया। तो एडिटिव इनवर्स में z + -z इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज -z इज एडिटिव इनवर्स। देखिए मल्टीप्लीकेशन के केस में देखिए 2 × 1 2, तो ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी था, 1 जो है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी था। अब अगर हम एडिटिव इनवर्स की बात करें तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2 का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होगा जो कि इसको मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेट करने पे हमें रिजल्टेंट 1 दे, ये दे। तो क्या होगा 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4। तो हर एक नंबर का हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो क्लियर हो गया ये इनवर्स और एडिटिव क्या है और मल्टीप्लिकेटिव क्या है, ये भी आई थिंक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो Z1 - Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 + आयोटा B1 माइनस A2 + आयोटा B2। अब आयोटा के कोफिशिएंट को एक साथ ले लीजिए, तो A1 - A2, दिस माइनस दिस, और इसमें से आपने आयोटा कॉमन ले लिया तो B1 - B2। अब A1 A2 B1 B2 ये सब क्या थे, ये रियल थे। अब अगर ये रियल है तो A1 - A2 भी रियल होगा एंड B1 - B2 भी रियल नंबर होगा। दो रियल नंबर का डिफरेंस हमेशा रियल होता है। तो इट मींस दिस इंप्लाइज Z1 - Z2 क्या होगा, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मींस सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास Z1 × Z2 ये क्या होगा, A1 + आयोटा B1 A2 + आयोटा B2। प्रॉपर्टी बताइए, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 या आयोटा इज इक्वल टू √-1। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 की A2 से तो A1 A2 प्लस फिर A1 की आयोटा B2 से तो आयोटा A1 B2 प्लस, पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से हम लोग इसे शॉर्ट फिर डायरेक्ट करेंगे। आयोटा B1 × A2 तो आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर B1 B2। तो क्या हो जाएगा A1 A2 और आयोटा स्क्वायर इज -1 तो -B1 B2। ये तो ये टर्म आ गई आपके पास, दिस टर्म एंड दिस टर्म। क्लियर। और प्लस अब इसमें आयोटा A1 A2 आयोटा B1 A2, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए आयोटा, तो क्या हो जाएगा A1 B2 प्लस B1 A2। क्लियर। अब क्या है, A1 A2 B1 B2 ये सब के सब क्या थे, रियल नंबर थे। तो अगर ये रियल नंबर थे तो ये जो A1 A2 है ये भी रियल होगा, -B1 B2 इसमें से B1 B2 भी रियल होगा, इनका डिफरेंस भी रियल होगा, इट मीन्स ये रियल होगा।
एंड A1 B2 दो रियल नंबर है, उनका प्रोडक्ट रियल, फिर B1 A2 ये इनका प्रोडक्ट रियल, इनका एडिशन जब हम दो रियल का ऐड करेंगे तो रियल ही मिलेगा, इट मींस द रिजल्टेंट इज रियल। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है आपके पास ये भी रियल है, प्लस आयोटा ये भी रियल है। तो यही तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन होती है कि a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे भी रियल प्लस आयोटा रियल, तो इट मींस दिस इंप्लाइज z1 इंटू z2 इज कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसका होगा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, वो होगा आपके पास दिस वन। तो आप इसे डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में ये पूछा, कई बार क्वेश्चन में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कराया जाता है। तो अगर आपको a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आइटा a1 b2 प्लस b1 a2 याद है तो a1 a2 आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी अब हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज किसकी देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम जैसे क्लोजर थी आपके पास कि z1 इंटू z2, तो z1 कॉमा z2 बिलोंग्स टू c इंप्लाइज दैट z1 इंटू z2 बिलोंग्स टू c। दिस इंप्लाइज क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो हम लोग सिंपल सेटिस्फाई लिख देते हैं, सेटिस्फाई। क्लियर। सेकेंड आता है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वहां पे क्या था, वहां था z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। अंडर द ऑपरेशन एडिशन था, यहां मल्टीप्लीकेशन है, तो z1 इंटू z2 को जब z2 इंटू z1 करेंगे तो सेम वैल्यू हम लोगों को मिलेगी। तो इट मींस ये भी आपका सेटिस्फाई होगा। थर्ड हमारे पास आएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए वहां पे करा दिया है डिटेल में, तो इसलिए यहां पे जल्दी जल्दी करा देते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में z1 इंटू z2 इंटू z3 इज इक्वल टू z1 इंटू z2 इंटू z3। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सेटिस्फाई होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, जीरो था। उसमें जीरो में जब हम लोगों ने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऑपरेट कराया एडिशन, तो हमें सेम कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला मिला। अब हमारे पास z है और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या ऑपरेट कराएंगे कि हमें वो मिले, तो 1 ऑपरेट कराएंगे। तो 1 को हम लोग 1 प्लस 0 इंटू आइटा भी लिख सकते हैं। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और वो क्या होगा, वो 1 होगा। और चूंकि सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इसलिए ये 1 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, z इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू जेड। दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल, जिसे हम लोग 1 प्लस 0 इंटू आइटा भी लिख सकते हैं, इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए सेम हम लोग जो है जैसे वहां पे करा था, वहां पे मल्टीप्लिकेटिव, वहां पे एडिटिव इनवर्स था, तो z प्लस माइनस जेड था इज इक्वल टू माइनस जेड प्लस जेड, और रिजल्टेंट हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल रहा था कि किन्हीं दो नंबर को अगर हम ऑपरेट कराएं और हमें आइडेंटिटी मिल जाए तो हम कहते हैं कि एक दूसरे का इन्वर्स होगा। तो चूंकि वो ऑपरेशन एडिशन था, तो यहाँ पे आपके पास माइनस जेड जो है किसी भी नंबर का नेगेटिव जो है वो एडिटिव इन्वर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है z इंटू 1 अपॉन जेड, मीन्स किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल जो है वो उसका इन्वर्स होगा। और कौन सा इन्वर्स, अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, या इसे हम शॉर्ट में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। तो दिस इंप्लाइज, और ये ध्यान रखिएगा, z शुड नॉट बी इक्वल टू 0। 1 अपॉन जेड है ना, तो 1 अपॉन जेड में z शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन जेड इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर। इसी तरह से एक चलता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये भी आप लोगों ने सेट्स जब करे थे तब पढ़ा था कि z1 ऑफ z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 ऑफ z3। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है हमारे पास। तो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर द ऑपरेशन एडिशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब इसी में हमारे पास डी आता है, फोर्थ का जो है एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब डिवीजन देखते हैं, तो डिवीजन क्या होगा, तो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 अपॉन A2 प्लस आयोटा B2। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए एक थंब रूल ध्यान रखिएगा कि जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो मीन्स A2 माइनस आयोटा B2 अपॉन A2 माइनस आयोटा B2। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये तो जाएगा A प्लस, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा A1 A2 और A1 A2, फिर इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो आयटा स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए हम डायरेक्ट करेंगे, अब आप भी सीनियर क्लासेस में थोड़ा डायरेक्ट करिएगा। आयटा स्क्वायर इज -1, एक माइनस यहाँ से आएगा तो प्लस B1 B2 प्लस आयटा कॉमन ले लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो B1 A2 B1 A2 B1 A2, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो A1 B2 माइनस A1 B2, क्लियर, अपॉन। इसी तरह से डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में तो A2 प्लस आयटा B2, A2 माइनस आयटा B2 है तो A प्लस B A माइनस B लग जाएगा, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी A2 स्क्वायर माइनस B2 अब की बार ये पूरा है, दैट इज आयटा B2 स्क्वायर। इसे हमने डायरेक्ट शॉर्टकट कर दिया, तो ये हो गया A1 A2 प्लस B1 B2 अपॉन, और देखिए A2 स्क्वायर और आयटा स्क्वायर इज -1 और बाहर माइनस है तो प्लस B2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस आयटा B1 A2 माइनस A1 B2। देखिए हमने 2-3 स्टेप डायरेक्ट कर दिए हैं विद द ओपिनियन कि अब आप सीनियर क्लासेस में हैं तो थोड़ा बहुत डायरेक्ट आपको भी करना बनता है। अब हर एक स्टेप तो हम नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिस करिए। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, A1 A2 B1 B2 आपके रियल नंबर हैं, तो दिस इंप्लाइज ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये रियल होगा। A1 A2 B1 B2 रियल है, इनको ऑपरेट कराएंगे रियल है, डिवाइड करेंगे रियल से तो रियल ही आएगा। तो दिस इंप्लाइज A1 A2 प्लस B1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर बिलोंग्स टू R। एंड इसी तरह से जो सेकंड पार्ट टर्म है इसकी, आयटा का जो कॉफिशिएंट है जिसका इमेजिनरी पार्ट जिसे कहते हैं B1 A2 माइनस A1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये भी रियल है। तो इट मीन्स व्हाट कि अगर आप ध्यान से देखें इसे तो ये एक रियल नंबर हो गया प्लस यहाँ पे आयटा हो गया प्लस एक रियल नंबर हो गया, तो ये आपके पास A प्लस आयटा B की फॉर्म नहीं आ गई, तो कॉम्प्लेक्स ही तो हो गया। तो दिस इंप्लाइज Z1 अपॉन Z2 is a complex number provided, अब क्या है, provided Z2 should not be equal to 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएंगी, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, तो अब इंपॉर्टेंट चीज़ आएंगी जो आपके क्वेश्चंस में भी यूज होंगी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीग्रल पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इंटीग्रल पावर मींस z रेज टू द पावर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर देखनी है तो z रेज टू द पावर 1 तो z ही होगा। z स्क्वायर क्या होगा, z स्क्वायर होगा z इंटू z, और z क्यूब हो गया आपके पास z स्क्वायर इंटू z। तो जो पावर होती है उन्हें हम कैसे ऑपरेट करते हैं। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव पावर की बात करें, ये तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। अगर हम नेगेटिव इंटीग्रल पावर की बात करें तो वो क्या हो जाएंगी, z रेज टू दी पावर -1, इट मीन्स 1 अपॉन z, z रेज टू दी पावर -2, इट मीन्स 1 अपॉन z स्क्वायर, z रेज टू दी पावर -3 मीन्स 1 अपॉन z क्यूब, एंड सो ऑन। एंड z रेज टू दी पावर 0 वो एज यूजुअल 1, किसी की भी पावर 0 1 होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पावर ऑफ आयोटा, इसे हम लोग आयोटा प्रोनाउंस करते हैं। तो आयोटा रेज टू दी पावर 0, किसी की भी पावर 0 1, ये तो आपको पता ही है। आयोटा रेज टू दी पावर 1 तो ये तो आयोटा ही होगी। आयोटा रेज टू दी पावर 2 ये आयोटा स्क्वायर -1 होगी। आयोटा रेज टू दी पावर 3 इसे हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगी। आयोटा रेज टू दी पावर 4 ये आपके पास आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगी, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 का स्क्वायर +1 मीन्स
आपके पास 1 हो जाएगी। तो देखिए आयटा आप रेज टू द पावर 0 1, आयटा रेज टू द पावर 1 1, आयटा स्क्वायर -1, आयटा क्यूब माइनस आयटा 4 1। इसके बाद आपके पास सेम पैटर्न से चलेगा आयटा रेज टू द पावर 5, दिस इज आयटा रेज टू द पावर 4 इंटू आयटा रेज टू द पावर 4 1 होता है तो ये आयटा आएगा। आयटा रेज टू द पावर 6, दिस इज आयटा रेज टू द पावर 4 इंटू आयटा स्क्वायर, आयटा रेज टू द पावर 4 तो 1 हो गया, 1 इंटू आयटा स्क्वायर -1 तो 1 इंटू -1, तो दैट इज दिस इज इक्वल टू -1। क्लियर। तो इसी तरह से अगर हम इन जर्नल बात करें तो क्या हो जाएगा, आयटा रेज टू द पावर 4 तो आपके पास 1 आ रहा है, और इसी तरह से आयटा रेज टू द पावर -4 ये भी आपके पास 1 ही होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आयटा रेज टू द पावर 4 के, अब 4 के मल्टीपल में जो भी होगा 4 8 12 16, अगर आयटा रेज टू द पावर 8 है तो इसे हम लिख सकते हैं आयटा रेज टू द पावर 4 उसका स्क्वायर, आयटा रेज टू द पावर 4 1 का स्क्वायर 1। तो इट मीन्स जो 4 का मल्टीपल होगा वो हमेशा आपको 1 देगा। और आयटा रेज टू द पावर 4 के प्लस 1, इसे आप लिख सकते हैं आयटा रेज टू द पावर 4 के इंटू आयटा, और आयटा रेज टू द पावर 4 के अभी आपने किया 1 तो ये आपको आयटा देगा। तो इसी तरह से आयटा रेज टू द पावर 4 के प्लस 2, इसे लिख सकते हैं आयटा रेज टू द पावर 4 के इंटू आयटा स्क्वायर, आयटा रेज टू द पावर 4 के इज 1, आयटा स्क्वायर इज -1 मीन्स आयटा रेज टू द पावर 4 के प्लस 2 आपको हमेशा -1 देगा। और आयटा रेज टू द पावर 4 के प्लस 3 वी कैन राइट दिस एज आयटा रेज टू द पावर 4 के इंटू आयटा क्यूब, आयटा रेज टू द पावर 4 के इज 1 और आयटा क्यूब इज आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर इज -1 तो -1 इंटू आयटा, दैट इज दिस इज माइनस आयटा। तो आयटा रेज टू द पावर 4 के प्लस 3 इज माइनस आयटा। तो देखिए कौन कौन से कंक्लूजन हम लोगों ने निकाले कि आयटा रेज टू द पावर 4 के इज इक्वल टू 1 मीन्स मल्टीप्लीकेशन है अगर पावर में 4 का तो वो 1 हो जाएगा। 4 पे के प्लस 1 की फॉर्म आ रही है तो वो आपके पास आयटा रेज टू द पावर 4 के प्लस 1 की फॉर्म आ रही है तो वो आपके पास आयोटा हो जाएगा। 2 की फॉर्म आ रही है तो वो आपके पास -1 हो जाएगा, और 3 की फॉर्म आ रही है तो वो आपके पास माइनस आयटा हो जाएगा, और 4 की आएगी तो ये तो सीधी सी बात है 4 ऑफ के प्लस 1 मीन्स सेम आपके पास यहां पहुंच जाएंगे। क्लियर हो गया। इसी में अगर हम लोग देखें कि आयटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड माइनस ऑफ आयटा स्क्वायर इज इक्वल टू भी -1 होता है, तो दिस इंप्लाइज अंडर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयटा और माइनस आयटा। बट अगर आप यहां से देखें इसका आयटा स्क्वायर भी -1 है और माइनस का आयटा स्क्वायर भी -1, दोनों वैल्यू यहां पे हम लोगों को मिली, बट इन जर्नल वी यूज अंडर रूट ऑफ -1 एज आयटा, जिसे हम आयटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कहते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक हम लोग फन टाइप करते हैं। देखिए इसे हम कहते हैं फन। कैसे कि हमने कहा आयटा स्क्वायर को वी कैन राइट आयटा इंटू आयटा। बताइएगा हमने गलती कहाँ पे करी। आयटा को वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ -1 जैसे यहाँ पे लिखा ऊपर हमने। आयटा को वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 वी कैन राइट -1 इंटू -1। दिस वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ -1 इंटू -1 इज अंडर रूट ऑफ 1 and under root of 1 is 1 means iota square is equal to 1. Is it true? No. तो हमने गलती कहाँ करी इस पूरे प्रूफ में? हमने कहाँ पे गलती करी? आयटा स्क्वायर आयटा इंटू आयटा, आयटा हमें पता है अंडर रूट -1 होता है, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 हमने यही लिख दिया। -1 इंटू -1 1 होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अंडर रूट ऑफ 1 हमारे पास 1 ही आ गया। तो गलत कहाँ है? आयटा स्क्वायर -1 तो नहीं आया, 1 आया। तो हमारा गलत यहाँ पे है कि ये जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाई कि अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b, दिस इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ab व्हेन, कब? जब a एंड b आपके पास लेस देन 0 होंगे, व्हेन a एंड b
बोथ आर लेस देन जीरो, जब दोनों के दोनों जीरो से अगर लेस हैं तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, मींस अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। अगर इनमें से कोई एक भी जीरो से ग्रेटर है, मींस अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 2, then this property satisfy -1 into 2, that is -2. Under root of -5 into under root of 3, this is under root of -15. But under root of -5 into under root of -3 is not equal to under root of -5 into -3, that is 15. क्लियर हो गया? तो दोनों के दोनों a और b लेस देन 0 नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास था आइडेंटिटीज। अब ये भी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इसको लर्न भी करना है कि Z1, Z2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फर्स्ट अगर हम बात करें Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, तो जैसे a प्लस b का स्क्वायर करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी होगा Z1 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर करें तो सेम ट्रीट होगा Z1 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर, जैसे रियल में होता है। अगर हम लोग Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 करें तो सेम होता है जैसे रियल में होता है, Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर। इसी तरह से क्यूबिक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब आपके पास Z1 क्यूब A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर, ओके। और नेक्स्ट आता है Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब एंड दिस इज A क्यूब माइनस B क्यूब प्लस 3AB स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर B। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आ रहा है मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट, उसे ध्यान से देखिएगा। 8th है हमारे पास मॉडुलस। बहुत इजी है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। तो मॉडुलस ऑफ z होता है हमारे पास, इसे डिनोट करते हैं मॉड z से, और z हमारे पास है a प्लस आयोटा b, और इसे हम डिफाइन करते हैं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मीन्स जो इसका रियल पार्ट है उसका स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मीन्स आयोटा का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर। क्लियर हो गया? अगर हमारे पास 2 माइनस 3 आइटा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस आपके पास आइटा का कोफिशिएंट है -3, तो -3 का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। और अगर 2 प्लस 3 आइटा है तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस आइटा का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर। आपके पास है -2 माइनस 3 आइटा, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस आइटा का जो कॉफिशिएंट है -3 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये होता है हमारे पास मॉडुलस। और चूंकि a और b क्या है आपके पास, वेयर a और b आपके पास रियल है, एंड बिकॉज a एंड b आर रियल, a b रियल है तो a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड z भी क्या होगा, दिस इंप्लाइज इनका सम भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है होगा, और इनका सम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है मॉड z भी आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्लियर हो गया? इट मीन्स इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा। तो जैसे अगर हम लोग बात करें कि z इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 6 आइटा है तो दिस इंप्लाइज मॉड z की अगर हम बात करें तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस हम पहले लगाएंगे। अब आइटा का कॉफिशिएंट है -√6, तो -√6 का स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस माइनस स्क्वायर इज +1 6, दैट इज अंडर रूट ऑफ 10। क्लियर? अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज, ध्यान याद भी रखनी है हमें। इसकी प्रॉपर्टीज कई जगह पे डायरेक्ट यूज होगी।
फर्स्ट प्रॉपर्टी है माइनस ऑफ मॉड z इज इक्वल टू मॉड z। इसी में अगर आप लोग देखें, अगर हम जैसे ये क्वेश्चन किया अभी, इसी क्वेश्चन में अगर हम -2 प्लस √6 आइटा देख लें और इसमें से अगर हम इसका मॉडुलस निकालें, मॉडुलस ऑफ -2 प्लस √6 आइटा, तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस आइटा का कॉफिशिएंट √6 का स्क्वायर, दैट इज 4 + 6 दैट इज √10। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये 2 प्लस √6 आइटा है, ये -2 प्लस √6 आइटा है, तो ये अगर z है तो ये -z है और इसकी वैल्यू z की अंडर √10 है मॉडुलस, और माइनस मॉडुलस z भी √10 है, मीन्स जो माइनस ऑफ मॉडुलस z इज इक्वल टू मॉड z होता है। क्लियर। सेकंड अगर हम बात करें, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास, सेकंड बात करें कि मॉड z जीरो कब होगा, ये तभी जीरो होगा जब उसके दोनों, मैंने आपको बताया कि मॉड z क्या है, अंडर रूट ऑफ a² + b²। अब ये मॉड z क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। अब सिर्फ जीरो कब होगा, तो जीरो तो तब होगा जब ये a² भी जीरो होगा और b² भी जीरो होगा, और a² भी जीरो और b² भी जीरो मीन्स a भी जीरो होगा और b भी जीरो होगा, और a भी जीरो है प्लस b भी जीरो है, इट मीन्स क्या है, z आपके पास जीरो है। जीरो भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो मॉड z इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ, IFF भी लिख देते हैं इसे कि इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू जीरो। क्लियर। इसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट देखें कि मॉड z1 z2 इज इक्वल टू होता है मॉड z1 इंटू मॉड z2, तो इसका प्रूफ भी हम लोग देख लेंगे, इसको लर्न भी करना है आपको। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास मॉड z1 अपॉन मॉड z2 इज इक्वल टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2, और मैंने आपको बताया था हमेशा ध्यान रखिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसका भी प्रूफ अभी कर रहे हैं। देखिए पहली वाली फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी का तो प्रूफ मैंने डायरेक्ट ही बता दिया आपको, उसका तो प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, बाकी प्रूफ कराएंगे। और फिफ्थ है हमारे पास कि मॉड z² का मॉडुलस, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर किया फिर मॉडुलस निकाला, और या फिर आप पहले मॉडुलस निकाल लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। इसी तरह से क्यूब का मॉडुलस निकालिए या पहले मॉडुलस निकालिए उसका क्यूब कर दीजिए, दैट ऑल आर द सेम थिंग। क्लियर। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो अगर हम लोग प्रूफ बात करें फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड की, यानी कि इस पार्ट की अगर हम प्रूफ की बात करें कि मॉड ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू मॉड z1 मॉड z2, तो क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं मॉड z1 z2 इज इक्वल टू मॉड, अब z1 z2 करेंगे तो हमने देखिए z1 आपके पास था a1 प्लस आइटा b1 और z2 था a2 प्लस आइटा b2, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है हमारे पास a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा a1 b2 प्लस b2 a1, ये हमने आपको बता भी दिया है। और इसका मॉडुलस, अब इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 a2 यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर, a1 a2 माइनस b1 b2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मीन्स a1 b2 प्लस b2 a1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर। अब आप इसका अंडर रूट तो ये है ही है, इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो देखिए इसका स्क्वायर कर दिया ओपन, तो हम लोगों ने ये 2ab वाली टर्म दोनों की कैंसिल हो गई। अब इसमें देखिए इसमें a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, इसमें a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, बहुत सिंपल है। b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, b2 स्क्वायर a1 स्क्वायर, तो b2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो b1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर। अब इन दोनों में b1 स्क्वायर प्लस, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों का a1, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखिए a1 b2 और b2 a1 दोनों सेम लिख दिया, जबकि ये हमारे पास आना है, ये है हमारे पास a1 b2 प्लस b1 a2। तो इसी तरह से यहाँ पे भी करेक्शन हो जाएगा, ये a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास एक करेक्शन, और ये तो हमने डायरेक्ट ही कर दिया था, ये हो जाएगा b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और 2a1 a1 b2 b1 a2, तो ये तो कैंसिल ही हो रहा है, 2a1 a2 b1 b2 तो पूरा था, और यहाँ पे हो जाएगा आपका
b1 स्क्वायर, ये आपके पास b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर और ये b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, तो b1 स्क्वायर कॉमन, तो b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर, यहाँ पे भी a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर, यहाँ पे भी कॉमन ले लीजिए a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, और ये हो गया a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, और ये आपके पास हो गया अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज मॉड z1 एंड दिस इज मॉड z2, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था, मॉड z1 z2 इज इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड z2। इसी तरह से नेक्स्ट जो इसका है वो बहुत सिंपल है, इसका फोर्थ पार्ट, कि फोर्थ पार्ट में कि z1 हमने प्रूव करना है कि मॉड z1 अपॉन z2 मॉड इज इक्वल टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2। ओके, हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि लेट z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू z3, दिस इंप्लाइज z1 इज इक्वल टू z2 z3। अब इसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगा देते हैं ये वाली, ये मॉड z1 z2 इज इक्वल टू मॉड z1 मॉड z2, तो दोनों साइड हम लोग मॉडुलस ले लेते हैं, तो मॉड z1 इज इक्वल टू मॉड z2 मॉड z3, दिस इंप्लाइज मॉड z1 इज इक्वल टू मॉड z2 z3 में ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी, तो ये हो गया मॉड z2 मॉड z3। क्लियर? अब मॉड z1 अपॉन मॉड z2 इज इक्वल टू मॉड z3, इस z2 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। अब दिस इंप्लाइज मॉड z1 अपॉन मॉड z2 इज इक्वल टू z3, हमें पता है यहां से कि z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू z3 है, तो मॉड तो यही z3 हमारे पास z1 अपॉन z2, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। क्लियर हो गया? इसी तरह से जो इसका नेक्स्ट पार्ट है सिक्स्थ, वो भी बहुत इजी है, सिर्फ इसके ऊपर वाला एक थोड़ा सा लेंथी था, बाकी सारे बहुत छोटे छोटे से हैं कि वी नो दैट मॉड z इंटू z, हमने अभी प्रूव किया मॉड z1 z2 इज इक्वल टू मॉड z1 मॉड z2। क्लियर? तो अगर मॉड z है तो क्या हो जाएगा, मॉड z हो जाएगा, मॉड z मीन्स मॉड z का स्क्वायर हो जाएगा, तो अगर हम इसमें देखें तो ये हो जाएगा मॉड z मॉड ऑफ z इंटू z, वी कैन राइट दिट्स मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा मॉड z का स्क्वायर। एंड सिमिलरली अगर इसी को हम लोग कंटिन्यू करें तो मॉड z क्यूब इज इक्वल टू मॉड ऑफ z क्यूब, z रेज टू द पावर 4 विद मॉडुलस इज इक्वल टू मॉड z रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। क्लियर? तो इनका हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी बताएंगे आपको, जब अगली एक्सरसाइज आएगी तो उसमें इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी आएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 z2, तो अगर हम लोग z1 और z2 की बात करें और ये देखें कि कौन किससे ग्रेटर है और कौन किससे लेसर है, यानी कि z1 इज लेस देन z2 और z1 इज ग्रेटर देन z2, तो दिस हैज नो मीनिंग। जब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते आप, ये नहीं कह सकते ये कॉम्प्लेक्स नंबर इससे छोटा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इससे बड़ा है। पर अगर हम लोग मॉड z1 की बात करें और मॉड z2 की बात करें, तो मॉड z1 एक रियल नंबर है, मॉड z2 एक रियल नंबर है, तो इस केस में हमारे पास दिस इज ग्रेटर देन और दिस इज लेस देन, और मॉड z1 लेस देन मॉड z2 हैव मीनिंग, इसका मीनिंग है। क्लियर हो गया? क्योंकि दो रियल नंबर हैं तो कोई किसी से छोटा होगा, कोई किसी से बड़ा होगा, कोई किसी के बराबर होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट बहुत सिंपल होता है कि अगर हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो इसका जो कॉन्जुगेट है उसे हम डिनोट करते हैं z बार से। एक तो ये चीज ध्यान रखिए, और बार हम लोग a प्लस आयोटा b में अगर ये है तो इसके ऊपर भी बार लगा सकते हैं, तो इट मीन्स दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस आयोटा b। और ये जो रिजल्टेंट देता है, ये क्या देता है कि जो आयोटा का कॉफिशिएंट है उसका साइन रिवर्स हो जाता है, यानी कि a माइनस आयोटा b हो जाएगा। बस इतना सा है। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 3 प्लस 5 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो हो जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा। 3 माइनस 5 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो हो जाएगा 3 प्लस 5 आयोटा। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें
तो प्रॉपर्टीज भी बहुत सिंपल है कि हमने एक बार 3 + 5 आइटा का कॉन्जुगेट किया, वो आया 3 - 5 आइटा। अब 3 - 5 आइटा का दोबारा से कॉन्जुगेट किया तो हो गया 3 + 5 आइटा। इट मीन्स 3 + 5 आइटा है, इसको एक बार कॉन्जुगेट फिर दोबारा किया तो वही आया। मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर एक बार कॉन्जुगेट करेंगे उसके बाद दोबारा उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट करेंगे, दैट विल बी द कॉन्जुगेट सम ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह से अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन में भी यही प्रॉपर्टी फॉलो होगी कि दिस कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 - Z2 कॉन्जुगेट। फोर्थ की अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन में भी यही प्रॉपर्टी फॉलो होगी, Z1 × Z2। डिवीजन में भी यही प्रॉपर्टी फॉलो होगी, Z1/Z2 है आपका, इस पूरे का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। इसमें ध्यान रखा करिए हमेशा डिवीजन में कि Z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये यूनिवर्सल है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास कॉन्जुगेट का मॉडुलस है, यानी कि कॉन्जुगेट है उसका मॉडुलस करें तो वो दैट विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मींस Z बार का जो आपके पास मॉडुलस है दैट विल बी इक्वल टू मॉड Z। एंड सिमिलरली सेवंथ प्रॉपर्टी है कि Z बार, यानी कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें दैट विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z²। ये भी सब हम लोग प्रूफ भी करेंगे, इसके एक एक दो लाइन के प्रूफ हैं ये। इसी तरह पर इनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है। देखिए खासकर ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं इनको लर्न करना, ये डायरेक्ट यूज होंगी आपके एग्जाम उसमें क्वेश्चंस में। और 8 आता है Z इनवर्स इज इक्वल टू Z बार अपॉन मॉड Z², कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस Z²। ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यूज करिएगा, वहां पे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। वेयर, और इसमें हम हमेशा मैंने जैसे बताया कि आपका जैसे डिनोमिनेटर में मॉड Z आए तो तुरंत लिख दीजिए वेयर मॉड Z शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर। और इसी तरह से हमारे पास 9th प्रॉपर्टी है कि Z² का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट का स्क्वायर, Z³ का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट का क्यूब, एंड सो ऑन। तो अगर हम इसका प्रूफ देखें तो एक एक दो लाइन के प्रूफ हैं सारे। फर्स्ट आपके पास था, प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट आपके पास था कि Z बार तो हमें पता है A - आइटा B होता है, इसका एक बार और कॉन्जुगेट कर दीजिए। तो इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो आइटा का जो कॉफिशिएंट है उसका साइन रिवर्स हो जाएगा, यानी कि A। अब ये आइटा का कॉफिशिएंट -B है तो अब की बार +B हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू Z। तो ये तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड था आपके पास Z1 + Z2 कॉन्जुगेट। अगर हम इसकी बात करें तो Z1 + Z2 हो जाएगा A1 + A2 + आइटा B1 + B2, और इस पूरे का कॉन्जुगेट हो जाएगा आपके पास A1 + A2 माइनस आइटा B1 + B2। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो इसको वी कैन राइट A1 - आइटा B1 + A2 - आइटा B2। इस टर्म को हमने A1 को इसके साथ ले लिया और A2 को हमने इसके साथ ले लिया। क्लियर। तो ये हो गया आपके पास कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस ये हो गया आपके पास कॉन्जुगेट ऑफ Z2। तो यही हमने Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट ये प्रूव कर दिया। तो कितने क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट था हमारे पास Z1 - Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट - Z2 कॉन्जुगेट। सेम है, सेम एज सेकेंड पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है आपका इसका कि Z1 × Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 × Z2 कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा आपके पास, Z1 Z2 कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 + आइटा B1 A2 + आइटा B2, इस पूरे का कॉन्जुगेट। इसकी पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा A1 A2 - B1 B2 प्लस आइटा A2 B1 + A1 B2।
इस पूरे का कॉन्जुगेट, और इस पूरे का कॉन्जुगेट ये रियल है, ये इमेजनरी है। इमेजनरी का मीन्स आइटा का जो कॉफिशेंट है उसका साइन रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जब हम कॉन्जुगेट करेंगे इसका, तो a1 a2 माइनस b1 b2 तो ऐसे ही रहेगा। ये जो आपके पास प्लस साइन था ये हो जाएगा माइनस, माइनस आइटा a2 b1 प्लस a1 b2। ओके, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो फिर से जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो यू विल गेट a1 माइनस आइटा b1 एंड a2 माइनस आइटा b2। ओके, और ये आपके पास है z1 कॉन्जुगेट और ये है आपके पास z2 कॉन्जुगेट। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना। इसमें देखिए इसके फैक्टर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप अलग अलग कर दीजिए। एक बार इसको इसके साथ ले लीजिए, एक बार इसको इसके साथ ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। सिंपली 2 लाइन थी, हम लोगों ने वो डायरेक्ट कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी का 5th पार्ट है कि z1 अपॉन z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। तो वेयर z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये भी बहुत सिंपल है, वहीं से शुरू करेंगे जैसे हम लोगों ने मॉडुलस वाला किया था। z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू z3, z1 इज इक्वल टू z2 z3। एंड अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लें, z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z2 z3 कॉन्जुगेट। और यहाँ से देखिए ये अभी हम लोगों ने प्रूव किया है कि z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। तो यहाँ हो जाएगा z2 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट, दिस इज z1 एंड दिस इम्प्लाइज। अब इस z2 को डिनोमिनेटर में ले आइए, z1 अपॉन z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z3 कॉन्जुगेट एंड दिस इम्प्लाइज z3 की वैल्यू आपने यहाँ से रखिए z1 अपॉन z2। तो z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z3 की वैल्यू है z1 अपॉन z2 इस पूरे का कॉन्जुगेट। और यही आपको प्रूव करना था। कितना ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इन सबको करने से क्या फ़ायदा होगा, आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की, तो आगे क्वेश्चंस में भी ये सारी चीज़ें आएंगी। मॉड z बार इज इक्वल टू मॉड z। तो देखिए z बार तो आपको पता है a माइनस आइटा b है। इसी का अगर हम मॉडुलस निकाल दें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस आइटा का कॉफिशेंट माइनस b का स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर। क्लियर, ये हम पहले भी बता चुके हैं। अब इसी तरह से ये तो हो गया आपके पास। और मॉड z की अगर हम बात करें, z हमारे पास है a प्लस आइटा b, हमारे पास z है a प्लस आइटा b। तो मॉड z हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इन दोनों से, इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से क्या आ जाएगा, मॉड z इज इक्वल टू मॉड z बार। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। तो अगर हम z बार की बात करें तो ये होगा a प्लस आइटा b, a माइनस आइटा b, a प्लस b, a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड दिस इज a स्क्वायर, आइटा स्क्वायर इज -1 तो प्लस b स्क्वायर। देखिए हमें प्रैक्टिस है इसलिए हम लोग बहुत सारे स्टेप्स ऐसे होते हैं जो कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम आपको नहीं बता पाते। जैसे आइटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आप जब करेंगे तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूजन होगी, कुछ प्लस माइनस की गलती होगी, पर जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इतनी ही फ्रीक्वेंसी से आप भी इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस करिए, ध्यान रखिए। तो z बार इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज मॉड z, तो मॉड z का स्क्वायर। तो ये z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 पार्ट था कि z इनवर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर। अब वी नो, देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया कि z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। अब बस इसी से आप जो है 1 अपॉन z कर दीजिए। इस z को आप इधर डिनोमिनेटर में लाइए, इसको इधर ले आइए, तो z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन z एंड दिस इंप्लाइज 1 अपॉन z इज z इनवर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल है। क्लियर। इसी तरह से एक 9th था हमारे z स्क्वायर का बार, दिस वी कैन राइट मल्टीप्लीकेशन लॉ अगर हम इसमें अप्लाई करें, मॉड z इंटू मॉड, तो दिस इंप्लाइज z इंटू जेड मीन्स z स्क्वायर का बार इज इक्वल टू z बार स्क्वायर। इसी तरह से सिमिलरली z क्यूब बार इज इक्वल टू z बार क्यूब एंड सो। क्लियर हो गया।
तो ये हमारे आज के कॉन्सेप्ट थे, सारे जो हम लोगों के कॉम्प्लेक्स नंबर के थे। तो मेजॉरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन्हीं से गवर्नड होगा। इसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन करिए, लर्न करिए। कुछ चीज़ें आप लर्न कर लीजिए, जैसे ये फॉर्मूला है आप लर्न कर लीजिए, और भी बताएं आपको वो भी लर्न कीजिए, और इनकी एक बार प्रैक्टिस करिए, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसकी ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।